क्या आपको पता है सिर्फ महीने का 500 रुपये SIP करके करोड़ों का फंड बन सकता है। वो कैसे? तो म्यूचुअल फंड्स मार्केट से। ये मार्केट उन लोगों के लिए है जो पैसा बनाने का स्मार्ट तरीका ढूंढ रहे हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है शुभम कुमार दुबे और आप सभी देख रहे हैं शुभम दुबे फाइनेंस एजुकेटर एंड मोटिवेटर चैनल को, जहां पे आपको मिलता है फाइनेंस से रिलेटेड एजुकेशन और रेगुलर मोटिवेशन, ताकि आप सफलता की नई सीढ़ी चढ़ सके। तो आइए अब हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। पहला, म्यूचुअल फंड्स क्या है? म्यूचुअल फंड्स एक ऐसा इन्वेस्टमेंट सिस्टम है जहां पे कई लोग अपना पैसा जोड़ते हैं और इन्वेस्ट करते हैं। अब सबसे पहले समझते हैं कि म्यूचुअल फंड्स होता क्या है। म्यूचुअल का मतलब होता है कि बहुत सारे लोग मिलकर और किसी एक फंड में कंट्रीब्यूट करना, काफी सारे लोग मिलके और किसी एक फंड में पैसा को डालना। म्यूचुअली मतलब सारे लोग मिलकर जहां पे 10 लोग मिलके और उस फंड्स में पैसा जमा किए, उसे बोलते हैं म्यूचुअल फंड्स। अब पैसा तो आप लोग जोड़ते हैं, लेकिन ये पैसा जाता कहाँ है और इस पैसा को इन्वेस्ट कौन करता है? इन्वेस्ट आप नहीं करते हो, आपने तो पैसा AMC को दे दिया, एसेट मैनेजमेंट कंपनी को दे दिया। अब आप समझते हो कि शेयर मार्केट जुआ है, बट आपने जो म्यूचुअल फंड्स में पैसा दिए हैं वो भी तो पैसा आपका शेयर मार्केट में ही जा रहा है। लेकिन वो एक प्रोफेशनल एक्सपर्ट होता है वहां पे, जिसे प्रोफेशनल फंड्स मैनेजर बोला जाता है, जो आपके पैसा को आपसे लेके और उस पैसा को शेयर मार्केट में, यानी डेट मार्केट में, इक्विटी मार्केट में या अदर एसेट में इन्वेस्ट करता है। ये ऐसा फंड्स होता है म्यूचुअल फंड्स कि आप 100 रुपए में भी टाटा में, TCS में, इन्फोसिस में आप एक शेयर ही सही, एक शेयर परचेस करके आप उसमें शेयर होल्डर बन सकते हो। दूसरा, अब ये काम कैसे करता है? आप एक म्यूचुअल फंड्स चूज करते हो और उसमें पैसा डालते हो, और आपके पैसा से उसमें का जो फंड्स मैनेजर होता है वो स्टॉक्स, बॉन्ड्स खरीदता है। जब उन एसेट्स का वैल्यू बढ़ता है तो उस पे आपको प्रॉफिट मिलता है, जिसे हम लोग NAV कहते हैं, नेट एसेट वैल्यू, NAV। तीसरा, म्यूचुअल फंड्स कितने टाइप्स के होते हैं? तो म्यूचुअल फंड्स 3 टाइप्स के होते हैं। इसके 3 मेजर टाइप्स हैं। पहला, इक्विटी फंड, जिसमें हाई रिस्क होता है लेकिन हाई रिटर्न भी होता है। ज्यादा रिस्क है लेकिन ज्यादा रिटर्न भी है। दूसरा, डेट फंड, जिसमें रिस्क कम है लेकिन आपका रिटर्न भी बहुत कम होता है। रिस्क तो बहुत कम है लेकिन आपका रिटर्न भी बहुत कम है। डेट फंड क्या है? आप कंपनी का कर्जा दे रहे हो। जैसे इक्विटी फंड है, आप कंपनी में शेयर परचेज कर रहे हो, मतलब हिस्सेदारी ले रहे हो। लेकिन डेट फंड, डेट का मतलब होता है कर्ज, आप कंपनी को कर्ज दे रहे हो, यानी जब कंपनी प्रॉफिट कमाएगी तो आपका कर्ज को वो देगी। लेकिन आप इक्विटी फंड के थ्रू उस कंपनी में शेयर परचेज करते हो। तीसरा होता है हाइब्रिड फंड। हाइब्रिड फंड का मतलब होता है इन दोनों को मिक्स करके जो बनता है उसे बोला जाता है हाइब्रिड फंड। आखिर इसमें पैसा बनता कैसे? आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि पैसा तो हम डाल रहे हैं, लेकिन पैसा इसमें बनता कैसे है? हम कमाएंगे कैसे? हमें मिलेगा क्या? हमें कैसे मिलेगा? आखिर हमें किस फॉर्म में मिलेगा? तो इसमें पैसा 2 तरीके से बनता है। पहला, NAV बढ़ने पे, नेट एसेट वैल्यू बढ़ने पे, ये ग्रोथ ऑप्शन होता है। जब आपका पैसा ग्रो करता है तब एक तरह का कमाई आपका होता है। दूसरा, डिविडेंड मिलता है। जो आप SIP करते हो, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू जो SIP आप करते हो, उस पे आपको क्या मिलता है? डिविडेंड। इन 2 फॉर्म में आपको कमाई होती है इसमें। अब आप पूछेंगे कि आपने तो इतना बेनिफिट बता दिया, सब कुछ समझ गए, सब कुछ जान गए, अब इसमें हम इन्वेस्ट कैसे करें? तो बहुत आसान है इन्वेस्ट करने का। इसमें क्या होता है कि कुछ ब्रोकर हैं, जैसे जेरोधा है, ऑफस्टॉक्स है, ऐसे बहुत सारे ब्रोकर हैं जिनके थ्रू आप इनमें म्यूचुअल फंड्स परचेज कर सकते हैं। इसमें आपको डीमैट की जरूरत नहीं होती है और जो KYC होता है मोस्टली ऑनलाइन ही हो जाता है। अब इसके फायदे क्या हैं? आखिर इसके बेनिफिट क्या हैं? अब म्यूचुअल फंड्स लेने के 5 मेजर बेनिफिट्स हैं। म्यूचुअल फंड्स लेने के
5 मेजर बेनिफिट्स हैं। पहला, डाइवर्सिफिकेशन। ये क्या है, एक फंड में कम से कम 20 प्लस ये स्टॉक्स होते हैं। आप एक फंड में पैसा डालते हो, आप एक कोई फंड परचेज करते हो, तो उसमें आपको 20 कंपनियों का या 20 स्टॉक्स आपको मिल जाते हैं। दूसरा, प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट। इसमें क्या है कि सारे प्रोफेशनल मैनेजमेंट आपको मिलता है जो आपके फंड को मैनेज करते हैं। आपको तो नॉलेज नहीं है कि आप इक्विटी मार्केट में पैसा डालेंगे, शेयर मार्केट में पैसा डालेंगे, पैसा कैसे डालेंगे, पैसा आपका ग्रो कैसे करेगा, मार्केट को एनालाइज कैसे करेंगे, एनालिसिस कैसे करेंगे, जितने भी रेशियोज होते हैं उनको कैसे पढ़ेंगे। तो उसके लिए जो म्यूचुअल फंड में देते हैं, तो उस म्यूचुअल फंड को मैनेज कौन करता है, तो वो मैनेज करता है एक प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट होता है, जिसमें एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर होता है जो आपके फंड को मैनेज करता है, जिसे बोलते हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनी का जो प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट होता है, वो लोग इसको मैनेज करते हैं। तो ये था दूसरा। अब बात करते हैं तीसरा। इसमें आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है, अंडर सेक्शन 80C के अंतर्गत आपको टैक्स बेनिफिट भी मिल जाता है। चौथा, और सबसे मुझे तो लगता है सबसे अच्छी बात है, क्योंकि आप इसमें 100 से भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि 100 रुपए आज के टाइम में बहुत मिनिमम अमाउंट होता है, लगभग सब लोग अफोर्ड कर सकते हैं। तो 100 रुपए से आप इसमें शुरुआत कर सकते हैं। अब पांचवा, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। तो दोस्तों, जहां तक मैं समझता हूं कि अगर आप 500 रुपए का नेटफ्लिक्स ले सकते हो, तो 500 रुपए का SIP तो आप अफोर्ड कर ही सकते हो। अगर आप कर सकते हो तो शुरुआत क्यों नहीं कर रहे हो? नॉलेज की जरूरत है। मैं बैठा हूं आपको नॉलेज देने के लिए, मैं बैठा हूं आपको गाइड करने के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन आप शुरुआत करो। म्यूचुअल फंड्स, शेयर मार्केट, इसमें आपको 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 1 लाख, लाख रुपए के लिए 1,000 रुपए की भी जरूरत नहीं है। आप 100 रुपए से शुरुआत कर सकते हो। बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स ऐसे हैं कि जिसमें आप 50 रुपए से शुरुआत कर सकते हो। तो शुरुआत क्यों नहीं करते हो? आप नेटफ्लिक्स लेते हो, आप हॉटस्टार लेते हो, वो पैसा आप यहां पे इन्वेस्ट करो। और मैं दिल से आप लोगों से बोलता हूं, मैं इस चीज को मानता हूं, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स इंडियन मिडिल क्लास किसी भी एक ऐसे पर्सन के लिए है जो इसमें अमीर बनने का पहला कदम रख सकता है म्यूचुअल फंड के थ्रू। अगर आप म्यूचुअल फंड में आ गए तो आप ये मान के चलिए कि आप उन अमीरों के लिस्ट में शामिल होने वाले हैं जो ऑलरेडी इस मार्केट से अमीर हो चुके हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं, टाइम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पैसा नहीं। क्योंकि पैसा जाएगा तो पैसा आ जाएगा। पैसा तो आप नौकरी भी करते हो तो सैलरी आपको मिल जाता है, आप कहीं पे जाके मजदूरी करते हो तो आपको दिहाड़ी शाम को मिल जाता है। लेकिन जो टाइम एक बार निकल जाता है वो दोबारा लौट के नहीं आता है। तो मुझे लगता है आज का टाइम, अभी का टाइम, और जिस टाइम में आप अभी जी रहे हो वही बेस्ट है। आप जहां हो वहीं से शुरुआत करो, जितना आपके पास है उतना से ही शुरुआत करो। और जितना से आप शुरुआत कर रहे हो, आपके दिमाग में ये चीज होना चाहिए कि हमें कंटिन्यूअसली इसमें आगे बढ़ते रहना है, तभी आप ग्रो करोगे और ग्रोथ की तरफ तरफ बढ़ोगे। तो दोस्तों, आज का ज्ञान ये है कि SIP करो, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, और चिल करो और अपना पैसा ग्रो करो। अगर आप चाहते हो कि मैं म्यूचुअल फंड्स, बेस्ट म्यूचुअल फंड्स फॉर बिगिनर्स पे एक वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट करके बताओ। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले, हमें कॉन्फिडेंस मिले। और इसको सब्सक्राइब करिए, ताकि जो भी मैं वीडियो को अपलोड करूं वो वीडियो सबसे पहले आपको मिले। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि उन्होंने भी जो अपना पैसा ऐसे पानी में बहा रहे हैं या बर्बाद कर रहे हैं, तो उनको कम से कम ये समझ में आया कि 100, 200, 300, 500 रुपए है, जिसको आप समझते हो कि तो 100 रुपया है, ये तो 200 रुपया है, इस पैसा से आप कहां से कहां जा सकते हो, इस चीज की समझ उन्हें भी हो। और मैं सबकी मैं मंगल की कामना करता हूं। इस वीडियो को देखने के लिए, इतना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।